नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश यादव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज 1 2 3 पर पुनः हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो अतः आप सब लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने मित्रों को जोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का जो सेशन है आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में कि यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे सभी उपन्यास, हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे सभी उपन्यास एक वीडियो में यूनिट 6 से यह क्लास हम आप सबके बीच लाए हैं। तो सबसे पहले हम अपने हिंदी के गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, डॉक्टर सुनील बिजला सर के। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय से तो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तो संपूर्ण कोर्स के लिए ज्वाइन करें अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला सर की कोचिंग को, जहां पर संपूर्ण कोर्स मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तो चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन की तरफ। तो आइए देखते हैं यूजीसी नेट इकाई 6 उपन्यास से संबंधित है, जहाँ पर 13 उपन्यास आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आइए एक वीडियो में सभी उपन्यासों को हम खत्म करते हैं। तो उपन्यास, उपन्यासकार और प्रकाशन, इस तालिका के माध्यम से हम इन उपन्यासों को देखेंगे। तो पहला है देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त शर्मा। जी हाँ, देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास पंडित गौरी दत्त शर्मा ने लिखा है और इसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास उपन्यासकार हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है, 25 नवंबर 1882 ईस्वी। तीसरा है गोदान, आप लोग जान गए होंगे कि इसके उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला है शेखर एक जीवनी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ जीवन नहीं जीवनी होगा। तो इसका भाग 1 शेखर एक जीवनी भाग 1, इसके उपन्यासकार अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनका पूरा नाम है। तो इसके पहले भाग शेखर एक जीवनी का उपन्यासकार अज्ञेय जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी में हुआ है। इसके प्रथम भाग का नाम उत्थान नाम दिया गया है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है शेखर एक जीवनी भाग के प्रथम भाग का क्या नाम है, तो उत्थान नाम है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा। उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। अगला है मैला अंचल, इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इस उपन्यास मैला अंचल उपन्यास का प्रकाशन का समय जो है 9 अगस्त 1954 ईस्वी समता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। अगला है झूठा सच उपन्यास है, इसके उपन्यासकार यशपाल जी हैं। तो झूठा सच उपन्यास 2 भाग में है। तो पहले भाग का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी, जो कि वतन और देश के नाम से प्रकाशित हुआ है। दूसरा भाग का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी, जो कि देश और भविष्य के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो यह भी एक प्रश्न ही है, झूठा सच उपन्यास कितने भागों में है, तो आपको बताना होगा कि 2 भाग में। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग को क्या नाम दिया गया है, तो झूठा सच उपन्यास का प्रथम भाग 1958 ईस्वी में वतन और देश के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित देश का भविष्य नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं मानस का हंस, अमृतलाल नागर उपन्यासकार हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। अगला है राग दरबारी, उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल।
इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। अगला है जो कि 10वें क्रम पर है, आपका बंटी। इसके उपन्यासकार मन्नू भंडारी हैं। प्रकाशन वर्ष इसका है 1970 ईस्वी, जो कि 16 भागों में विभक्त है। अगला है धरती धन न अपना। जगदीश चंद्र उपन्यासकार हैं इसके, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। अगला है तमस। उपन्यास है तमस। इसका उपन्यासकार हैं भीष्म शाहनी, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1973 ईस्वी। अंतिम उपन्यास है जिंदगी नामा। उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तो आप लोग इस तालिका के माध्यम से उपन्यास, उपन्यासकार और प्रकाशन वर्ष देखा। तो आगे हम आपको दिखाते हैं इन सभी 13 जो उपन्यास है उनके पात्र, प्रमुख पात्र दिखाएंगे, उसका विषय वस्तु बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रमुख उपन्यास, उसके पात्र एवं विषय वस्तु को। तो पहला है देवरानी जेठानी की कहानी। इसके पात्र हैं लाला सर्वसुख, मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय काबली, बड़ी बेटी पार्वती, छोटी बेटी सुखदेई, बड़ा बेटा दौलतराम, छोटा बेटा छोटेलाल। तो आप लोग ये जो प्रमुख पात्र हैं इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, या तो याद कर लीजिए या तो ध्यान में रखे रहें। यहाँ से उपन्यास के पात्र पूछे जाते हैं नेट में। तो देवरानी जेठानी की कहानी के हमने प्रमुख पात्रों को आपके सामने पढ़ा और दिखाई भी दे रहा है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, और इसका विषय वस्तु है, यानी कि इसमें है बाल विवाह में फिजूल खर्ची, परिवार में अलगाव, बंटवारा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या तथा एक कुटुंब की कहानी आदि इसके विषय वस्तु हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम दूसरे उपन्यास पर। परीक्षा गुरु हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है, हिंदी का मौलिक प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके जो पात्र हैं, प्रमुख पात्रों में लाला मदन मोहन, कामनी, ब्रिजकिशोर, प्रियंवदा, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल, पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैद्यनाथ। ये जो प्रमुख पात्र हैं परीक्षा गुरु के उपन्यास के पात्र हैं। और इसका जो विषय वस्तु है, व्यापार वाणिज्य की जो निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वह चापलूसों और सामंती अविवेकी से घिरी हुई भारत में ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराना होगा, यह इसका विषय वस्तु है। आगे है अगला गोदान। इसके प्रमुख पात्र इसके सामने दिए गए हैं, जो कि गोदान किसान जीवन की समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य है। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनमें धनिया, गोबर, झुनिया, महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर पटवारी, सोना, रूपा, राय साहब, दाता दीन, मेहता, मालती, होरी, ये गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र थे। और इसका विषय वस्तु है, यानी गोदान उपन्यास के विषय वस्तु में इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुखों, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला है शेखर एक जीवनी भाग 1। यह मनोवैज्ञानिक एवं जीवनी प्रधान उपन्यास है। यह फ्लैशबैक पद्धति पर, यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र में शेखर, सरस्वती,
शारदा, शशि, शांति, शेखर की माँ, ये शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र थे। और इसका शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्रों के अलावा इसके आइए देखते हैं विषय वस्तु को। इसका विषय वस्तु है शेखर की माँ। शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र एवं समाज के प्रति ईमानदार होने के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का प्रभाव है। आइए देखते हैं अगला उपन्यास। अगला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो आत्मकथात्मक शैली पर रचित उपन्यास है। इसमें प्रमुख जो पात्र हैं उसमें बाणभट्ट, निपुणिका, महामाया, अघोर भैरव, सुचरिता, ये जो कि प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट आत्मकथा के। और इसका जो बाणभट्ट की आत्मकथा के जो प्रमुख विषय वस्तु है, इसमें मूल केंद्र नारी सम्मान की रक्षा का भाव, इसमें हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवन दस्तावेज है का चित्रण किया गया है। अगर नेक्स्ट है मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास है IAS के, और यह पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। यानी कि मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज का वर्णन किया गया है। और इसके प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, कमली, विश्वनाथ, आनंद, बावनदास, बालदेव, लक्ष्मी। कुल पात्रों की संख्या 256 है। और इस मैलांचल उपन्यास के जो विषय वस्तु है, इसमें गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। आइए देखते हैं अगला उपन्यास झूठा सच, 2 भाग में है। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में जयदेवपुरी, तारा, कनक, मार, रामलुभाया, पंडित गिरधारी लाल, डॉक्टर प्राणनाथ, शीला नैयर, सूद, उर्मिला, सोमनाथ, असद, करमचंद, कसीरा, दौलू मामा, महाजन, कृष्ण नारायण, मेहर, डॉक्टर श्याम, ये जो कि झूठा सच उपन्यास के ये प्रमुख पात्र थे। आइए झूठा सच उपन्यास के विषय वस्तु को देखते हैं। इसका उद्देश्य है पाठकों के सामने विभाजन त्रासदी का एक चित्रण प्रस्तुत करना। आइए देखते हैं अगला उपन्यास मानस का हंस, तुलसीदास जीवनी चरित्र पर आधारित उपन्यास है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मानस का हंस में तुलसीदास, रत्ना, पंडित दीनबंधु, मैना कहारिन, बतासो, संत बेनी बाधव, रामू द्विवेदी, पंडित गणपत, श्यामों की बुआ, पार्वती, ननकू, मानकू, मोहनी, ये सभी पात्र मानस का हंस उपन्यास के पात्र थे। और मानस का हंस उपन्यास का जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, आइए उसके बारे में देखते हैं। उसका उद्देश्य है अनास्था और अविश्वास के दौर में भारतीय आस्था और विश्वास के स्वर बिखेरना। आइए देखते हैं अगला उपन्यास है राग दरबारी। यह व्यंग्य शैली में रचा गया है। इसमें शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। और इसके प्रमुख पात्रों में वैद्य जी, रंगनाथ जी, रूपन बाबू, बद्रीनारायण, शनिचर को ही मंगलदास कहा गया है, गयादीन, बेला मास्टर, मोतीराम, खन्ना मास्टर, लंगड़ राधेलाल, जोगनाथ, ये सभी प्रमुख पात्र जो राग दरबारी उपन्यास के हैं। आइए इसके विषय वस्तु या कथा वस्तु को देखते हैं। तो भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को उभारा गया है। आइए देखते हैं अगला उपन्यास आपका बंटी, बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में अजय, शकुन,
बंटी, मीरा, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, टीटू, अमी, जोत, प्रमीला, चीनू फूफी, कुन्नी फूफी। ये जो प्रमुख पात्र हैं आपका बंटी उपन्यास के प्रमुख पात्र थे। आइए इसके विषय वस्तु को देखते हैं या कथा वस्तु को देखते हैं। तो उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का विचार है। आइए देखते हैं अगला उपन्यास धरती धन न अपना। यह पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर आधारित उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्रों में काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो मंगू, चौधरी, हरनाम सिंह, छज्जू शाह, बिशनदास, निहाली, जीतू, निक्कू, मुंशी, शिवाराम, पंडित संतराम, अमरू, सिद्ध, दीनू, लच्छो, नाहर सिंह, नंद सिंह, पालो, संता सिंह। ये सभी प्रमुख जो पात्र थे धरती धन न अपना उपन्यास के पात्र थे। इसका कथा वस्तु है, इसमें काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवाद सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। और लेखक ने इस उपन्यास को सोम आनंद को समर्पित किया है। तो यह भी एक प्रश्न ही है, लेखक ने यह उपन्यास किसको समर्पित किया है? तो सोम आनंद को समर्पित किया है। आइए अगला उपन्यास देखते हैं तमस, 2 भाग में। यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में देखते हैं नत्थू, मुराद अली, बख्खीजी, मेहता, देशराज, मास्टर रामदास, कश्मीरी लाल, जरनैल सिंह, लीजा, शंकरलाल, रिचर्ड, वानप्रस्थी, प्रधान, रणबीर, देवव्रत मास्टर, हयात बख्श, मौलादाद, शाहनवाज, रघुनाथ, मिल्खी, देवदत्त, इब्राहिम, इत्र फरोश, इंद्र, हरनाम सिंह, बंतो, तेज सिंह, राजो सोहन सिंह, सिरदाद, अल्लाह रखा, प्रकाशु। ये प्रमुख पात्र तमस उपन्यास के थे और इसका विषय या कथा वस्तु है। उपन्यास की कथा वस्तु 1977 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। अगला है जो कि अंतिम उपन्यास है, यूजीसी नेट इकाई 6 में लगे उपन्यासों में अंतिम उपन्यास है जिंदगी नामा। आइए देखते हैं इसके प्रमुख पात्रों में शाहजी, शाहनी, काशी शाह, लाली शाह, बिंद्रा दई, सलामत अली, राबया, नज़ीर मेहर अली, करतार अली, दिलबाग, चन्नी, नेसी, रेशमा, चौधरी फतेह अली, मुहम्मदीन। ये जो प्रमुख पात्र थे जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र थे और इसका विषय वस्तु है कि कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। तो यह यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 6 में लगे प्रमुख 13 उपन्यासों का हम एक वीडियो में एक शार्ट तरीके से तालिका के माध्यम से आप सबके बीच प्रेषित करने का प्रयास किया। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजिएगा। आप सबके शेयर, लाइक और सहयोग से ही हम आप सबके बीच वीडियो बराबर लेकर आ रहे हैं। अतः आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।